Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing Sapirasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So, guys, today's our topic is factors affecting the quantity of heat absorbed to increase the temperature of body. Right? So, earlier we discussed about some topic of heat. Now, here factors which are affecting on the heat. So, the first factor which is affecting on the heat, that is substance मास, मतलब कि सब्सटेंस मास कैसे, तो अवर हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस, राइट। तो कैसे, इस फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले कि मैंने 1 किलोग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करवाने के लिए जो भी हीट, इस फॉर एग्जांपल 1 किलो कैलोरी हीट मैंने देनी पड़ेगी। जैसे कि मेरे पास है जो पानी का कंटेंट है वो 1 किलोग्राम, वैसे पानी का कंटेंट हम लोग किलोग्राम में नहीं ले सकते, बट यहाँ पर मास हमने लिया है 1 किलोग्राम में। सो 1 किलोग्राम इज द वाटर मास, उसको मुझे 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करवाना है, मतलब कि जो भी टेम्परेचर राइज करवाना है दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवाने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड है पानी के लिए, दैट हीट इज एग्जैक्टली 1 किलो कैलोरी, राइट। बट मास पर कैसे डिपेंड है, तो अगर मैं यहाँ पर डबल मास ले लूँ, इस फॉर एग्जांपल 2 kg, तो डबल मास के लिए मुझे फिर से टेम्परेचर उतना ही इंक्रीज करवाना है 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। बट अब मेरी जो एनर्जी, जो हीट एनर्जी है वो कंज्यूम होगी ड्यू टू वाटर, दैट इज एग्जैक्टली डबल 2 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, तो आंसर 2 मिल रहा है, राइट। तो हीट एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास है। अगर मास आपने डबल कर दिया तो हीट भी डबल देनी पड़ेगी, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। ओके, नाउ द सेकंड फैक्टर, दैट इज टाइम। अब टाइम कैसे अफेक्ट कर रहा है, सो फिर से फॉर्मूला, मतलब कि हीट एनर्जी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। सो यहाँ पर डेल्टा टी टाइम कैसे, तो जैसे कि अगर हमने एक बॉडी ली जिसमें यहाँ पर जैसे कि 1 kg, राइट, तो 1 kg 1 डिग्री सेल्सियस 1 किलो कैलोरी। फिर से मैं अगर यहाँ पर लिखूँ 1 kg 1 डिग्री सेल्सियस 1 किलो कैलोरी, तो हियर द फैक्टर विच इज अफेक्टिंग दैट इज एग्जैक्टली इट इज टेम्परेचर। यहाँ पर मुझे टेम्परेचर लिखना पड़ेगा रादर देन टाइम, बिकॉज इट इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मुझे यहाँ पर डेल्टा टी लिखना पड़ेगा। तो डेल्टा टी इज अवर टेम्परेचर। तो जैसे कि पहले मास था, अब टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को 1 डिग्री और बढ़ाना है, मतलब कि कंटेंट वही है मेरे पास पानी, मुझे यहाँ पर जो भी टेम्परेचर बढ़ाना है दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 2 डिग्री सेल्सियस मतलब कि उसका डबल, तो मुझे यहाँ पर हीट एनर्जी देनी पड़ेगी 2 किलो कैलोरी। तो टेम्परेचर अगर आपको बढ़ाना है 2 डिग्री तक, तो आपको भी वहाँ पर 2 किलो कैलोरी, मतलब कि उसका डबल, इसका डबल हीट एनर्जी उसको देना पड़ेगा, तभी टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो डबल मिल जाएगा, राइट। सो सेकेंड फैक्टर इज temperature, it is not time, so here that is temperature. Now third factor is material of body। अब मटेरियल कैसे, राइट, तो मटेरियल मतलब कि जैसे कि मैं इस फॉर एग्जांपल 1 ग्राम पानी लेता हूँ, 1 ग्राम एक्चुअली बहुत ही कम होगा, इस फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम ही ले लो, 1 किलोग्राम में पानी लेता हूँ, राइट। उसको हम 1 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर राइज करवाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको हीट एनर्जी देंगे, राइट, 1 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर। सिमिलरली सेम कंटेंट में 1 kg ऑयल के लिए
सिमिलर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करवाना है, फॉर एग्जांपल 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अगर राइज करवाना है तो 14.5 ले लो, बेस्ट एग्जांपल 14.5 सेल्सियस टू 15.5 सेल्सियस, 1 डिग्री हो गया डिफरेंस। यहाँ पर भी सेम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप एनर्जी देखने जाओगे कि पानी में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करवाने के लिए 1 किलो कैलोरी चाहिए, राइट? तो वहाँ पर 1 किलो कैलोरी चाहिए, बट यहाँ पर जो भी हीट एनर्जी चाहिए ऑयल के लिए दैट इज लेस देन 1 किलो कैलोरी, मतलब कि बहुत ही लेसर एनर्जी में वो 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर देगा। तो मटेरियल यहाँ पर चेंज किया, पहले पानी था उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए गर्म होने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करवाने के लिए। फिर मैंने ऑयल लिया, उसको भी 1 डिग्री सेल्सियस ही हमें राइज करवाना है 14.5 टू 15.5, बट वो जो एनर्जी ले रहा है वो पानी से एनर्जी कम ले रहा है। सो ये सब्सटेंस की वजह से चेंज हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर अगर तीनों को अगर मिला लूँ मैं तो मेरी जो हीट एनर्जी है उसकी मैं फॉर्मूला लिखूँ, सो हीट एनर्जी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, दैट इज आवर हीट एनर्जी फॉर्मूला। तो m स्टैंड्स फॉर मास, उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। s, तो यहाँ पर s इट इज कांस्टेंट एंड s इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग होगी, जैसे कि हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो इसी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मटेरियल वाइज सबकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है, उसको गर्म करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बट ऑयल है उसको गर्म करने के लिए आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो ऑयल गर्म तुरंत हो जाएगा, राइट? एंड द थर्ड वन इज डेल्टा टी विच इज़ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अपने हीट को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी टेम्परेचर इंक्रीज हो पाएगा, राइट? सो दीज आर दी फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग ऑन दी टू of heat absorbed to increase the temperature of the body, right? So that's it for today now. Thank you very much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.